दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति या हमारे बुरा चाहने वाले हमें अपशब्द और बुरा भला कहने लगते हैं तो हम भी उन्हें उन्हीं की तरह बुरा भला कहने लग जाते हैं। दोस्तों, क्या ऐसा करने से परिस्थिति में कोई सुधार आता है? बिल्कुल नहीं। इससे हालात और बिगड़ जाती है और हमारे मन भी गुस्सा और अशांति से भर जाती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे एक बुद्धिस्ट की कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनने के पश्चात आप ऐसे किसी भी परिस्थिति को समझदारी से सामना कर पाओगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है, एक बार बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और गाली गलौज करने लगा। बुद्ध को गाली देने के बाद वे आदमी बुद्ध की किसी प्रतिक्रिया की परीक्षा में वही खड़ा रहा, लेकिन उस व्यक्ति की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि बुद्ध की हाव भाव में रट्टी भर भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिसको देखो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध को अपमान करने के लिए और भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। फिर भी बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। आखिर आदमी थक गया और उसने बुद्ध से पूछा, मैं तुम्हें गाली देता रहा और तुम्हारा अपमान करता रहा, फिर भी तुम मुझ पर क्रोधित नहीं हो? जिसके बाद बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया है। जिसको सुन आदमी भ्रमित हो गया और उसने सवाल किया, आपने एक एक शब्द सुना है ना? जिसके बाद बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, जब मुझे गाली नहीं चाहिए फिर मैं इसे क्यों सुनूंगा? जिसको सुन आदमी और भ्रमित हो गया और वही खड़ा हो गया। बुद्ध उसकी उलझन को समझ गए और उसे आगे समझाते हुए कहे, वे सारी गालियां तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। आदमी ने फिर से जवाब दिया, मैंने तुमसे वो सारी बातें कह दी है, ये मेरे पास कैसे रहेंगे? जिसको सुन बुद्ध ने आदमी से प्रश्न किया, मान लीजिए कि आप किसी को सिक्के देते हो और वो व्यक्ति उन सिक्कों को स्वीकार नहीं करता, तो सिक्के किनके पास रहेंगे? आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, यदि व्यक्ति उन्हें स्वीकार नहीं करता तो सिक्के मेरे पास ही रहेंगे। आदमी की जवाब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस आदमी से कहे, तुम सही कह रहे हो, गाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तुम यहाँ आए और गाली दी और वो अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी एक भी गाली स्वीकार नहीं की तो वो सारी गालियाँ तुम्हारे पास ही रह गए। इसीलिए मेरे पास आपसे नाराज होने का कोई कारण ही नहीं है। बुद्ध की बातों को सुना आदमी को अपनी भूल समझ आ गई और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। दोस्तों, लोग गुस्से में क्या बुरा भला कहते हैं, इसका जवाब ना दे, क्योंकि जवाब देकर बात को बढ़ाने से बेहतर आपके मन को शांत रखिए और ऐसे आप आंतरिक शांत जीवन जी सकते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी से आपको कुछ सीखने मिला होगा और आपसे विनती है कि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।